आज इस लॉकडाउन के बीच में और कोरोना वायरस की वजह से परमपिता परमात्मा परमेश्वर की कृपा से सभी को बाहरमुखी होकर अंतर्मुखी होने का बहुत ही सुनहरा मौका प्राप्त हुआ है, जिससे आप बाहर के वातावरण से, बाहर के जंजाल से हटकर अपने अंतरात्मा के से अपने आत्मा को, अपने परमपिता परमात्मा को आसानी से जान सकते हो। क्योंकि और दिनों तो हम काम धंधों के जंजाल में, परिवार के जंजाल के अंदर फंसे हुए रहते हैं, तो उसकी वजह से हम एक जगह स्थिर होकर कोई ध्यान साधना नहीं कर सकते, क्योंकि हम मनुष्य जीव हैं, कर्मों से बंधे हुए हैं। हमें रोज़ हम कर्म करने के लिए जाते हैं तो हमें इतना समय नहीं मिल सकता है। पर इस लॉकडाउन की वजह से हमें ना छूट के भी अपने घर पे रहने की मजबूरी आ पड़ी है। तो इससे मजबूरी के अंदर हम आसानी से इस का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने घर पे ध्यान साधना करके अंतर्मुखी होकर अपने आत्मा और परमपिता परमात्मा को जान सकते हैं। इसके अलावा हम हमारे शास्त्रों का अध्ययन कर हमारे सनातन संस्कृति को जान सकते हैं। हमारे जो सनातन धर्म में जो महापुरुष हो गए उनके बारे में जान सकते हैं कि उन्होंने अपना जीवन कैसे जिया है, कैसे कार्य किया है। तो इसी के बीच में मैं भी आपसे कुछ एक छोटी सी साधना के बारे में बात करना चाहता हूँ। श्री राम सुपर जीनियस माइंड मिड ब्रेन एक्टिवेशन एकेडमी से मुकेश कुमार प्रजापति। मैं आज जिस साधना की बात कर रहा हूँ उसे सूर्य साधना कहते हैं। सूर्य हमारे जीवन के अंदर बहुत ही महत्व का एक ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य एक ग्रह ही नहीं पर एक ऊर्जा का स्रोत है, और जिसकी वजह से सभी जीव ऊर्जा को प्राप्त होकर वृद्धि को प्राप्त करते हैं। सूर्य के बिना कोई भी जीव या कोई भी वनस्पति नहीं उग सकती, वो वृद्धि को प्राप्त नहीं हो सकती। तो हमारे जीवन के अंदर सूर्य का बहुत ही महत्व है। हमारे ऋषि मुनि भी सूर्य साधना करते आए हैं। जैसे हमारे भगवान श्री राम हैं, वह नित्य सूर्य साधना करते थे, सूर्य नमस्कार करते थे, आदित्य स्त्रोत का पाठ करते थे। और उसके अलावा हमारे जो महादानवीर जो कर्ण है, वह भी नित्य समुद्र के अंदर स्नान करे बाद में, सूर्य नमस्कार करे बाद में ही दान करते थे। इसके अलावा सुग्रीव जो सूर्यपुत्र है, वह भी सूर्य नमस्कार, सूर्य साधना नित्य करते थे। इसके अलावा हमारे हनुमान जी हैं, उन्होंने भी सूर्य से ही ज्ञान प्राप्त किया है। और इसके अलावा भी जो हमारे महाभारत के अंदर भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके पुत्र जब शाम को कुष्ठ रोग हो जाता है, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सूर्य साधना करने का ही उपदेश दिया था, और जिससे वह सूर्य साधना करके अपने रोगों को आसानी से दूर कर सके थे, अपने कुष्ठ रोग को मिटा सके थे। तो सूर्य साधना से हमारे शरीर के बहुत से रोगों का समाधान हो जाता है, बहुत से रोग हमारे ठीक हो जाते हैं। सूर्य साधना से हमारे जो त्वचा संबंधी जो भी रोग हैं वो आसानी से ठीक हो जाते हैं। सूर्य जब उगते हुए सूर्य को आप 5 या 10 मिनट तक लगातार आप त्राटक की दृष्टि से उसे देखोगे तो आपके आँखों के जो रोग हैं वह भी आसानी से मिट जाएंगे। तो मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए आज एक छोटी सी ही आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़्यादा कुछ भी नहीं करें। तो जब सूर्य उग रहा है, जैसे सूर्य अभी उगना ही चालू हुआ है, उसी टाइम पे जब सूर्य की लालिमा लाल कलर की या गुलाबी कलर या केसरी कलर का ही दिखाई दे रहा हो आपके सामने, तब आप उसके सामने, सूर्य के सामने बैठ जाइए। 10 मिनट तक उसके सामने त्राटक दृष्टि से देख के आप सूर्य साधना कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप कुछ मिनट के लिए देख के और आंखें बंद करके भी सूर्य साधना 10 मिनट तक बैठ के कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी आंखों के जो रोग हैं वो भी आसानी से ठीक हो जाएंगे। आपकी आंखों के अंदर तेज बढ़ेगा, और इसके अलावा वो शरीर के ऊपर उनकी किरण, सूर्य की किरणें पड़ने से आपके जो शरीर के अंदर चर्म रोग है या और भी कोई अंदरूनी कोई रोग है वह भी आसानी से दूर हो जाएगा। इसके अलावा सूर्य की किरणों से हमारा जो तीसरा चक्र है, जिसे हम मणिपुर चक्र कहते हैं, उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। वह हमारे नाभि के पीछे के भाग में ये चक्र आता है, जिसे मणिपुर चक्र कहते हैं। मणिपुर चक्र नाभि के पास आने से, जैसे आप भी जानते हो कि जब बच्चा पेट के अंदर होता है तो उसे नाभि से ही सब पौष्टिक आहार, पौष्टिकता मिलती है, और जिससे वह उसके अंदर विकास को प्राप्त होता है। तो नाभि हमारे शरीर का बहुत ही मुख्य अंग है। नाभि के ऊपर सूर्य प्रकाश पड़ने से वहाँ का जो मणिपुर चक्र है वह एक्टिव हो जाता है, और उससे एक्टिव होने से
हमारा जो शारीरिक बल है, हमारी जो शारीरिक शक्ति है, हमारे जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वह बढ़ती है, हमारे काम करने की जो लगन है वह बढ़ती है। और ये मणिपुर चक्र हमारे जीवन का, स्वास्थ्य का, हमारे पैसे का, हमारे आत्मविश्वास का चक्र है, जिससे हम आसानी से अपने स्वास्थ्य को ठीक करके हमारे शारीरिक श्रम से हम अच्छा धन भी कमा सकते हैं। तो इस छोटी सी साधना से ही आप बहुत ही अच्छा फ़ायदा प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा जो आप थोड़ा सा आगे का स्टेप करें तो आप डेली सूर्य नमस्कार कीजिए। सूर्य नमस्कार के अंदर 12 स्टेप होते हैं और 12 स्टेप के अंदर आप 8 प्रकार के आसन कर सकते हो। तो एक सूर्य नमस्कार करने से ही आपको 8 आसन करने का फल प्राप्त होता है, जिसकी वजह से आप अपने शरीर के एड़ी से लेकर चोटी तक के जितने भी रोग हैं वो आसानी से दूर कर सकते हैं। अपनी मांसपेशियों को, अपने शरीर को एकदम स्ट्रेचेबल बना सकते हैं, जिसकी वजह से आपको काम करने के अंदर फुर्ती प्राप्त होगी। आपके शरीर के एक एक अंग उससे फ्री हो जाते हैं और इससे आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। जैसे योग के अंदर भी इसको, सूर्य नमस्कार को सबसे बड़ा योग बताया गया है, क्योंकि एक ही सूर्य नमस्कार के अंदर आप 8 आसन आसानी से कर सकते हो। तो इससे बड़े भी आसानी से कर सकते हैं, छोटे बच्चे के लिए भी बहुत ही लाभकारक है और स्त्रियों के लिए भी बहुत लाभकारक है। आप 10 मिनट के लिए, जैसे एक सूर्य नमस्कार करने में लगभग 1 मिनट या 2 मिनट का समय लगता है, वैसे आप 5 स्टेप, 10 स्टेप, आपकी जितनी मर्जी हो उतना आसानी से कर सकते हैं। और इससे आगे की साधना करना चाहें और सूर्य की और भी कृपा प्राप्त करना चाहें तो आप नित्य आदित्य स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। सूर्य भगवान की जो ओम श्री सूर्याय नमः या और किसी दूसरे मंत्र के नाम की आप माला भी जप सकते हैं। तो इस प्रकार आप सूर्य की आराधना करके और सूर्य शक्ति को और भी अच्छी तरह से अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर सकते हैं और भी अच्छी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे तो सूर्य ऋषि मुनि या संतों का ही पिता नहीं, या उनके ऊपर कृपा नहीं, वह हमारे सबका ही पिता है। उनको नमस्कार करने से हमें कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह हमारा पालन करता है। हमें जो शक्ति प्राप्त होती है, हमें जो वृद्धि के लिए जो शक्ति मिलती है वो सूर्य से मिलती है, तो वह हमारा पिता ही है। तो उसे नमस्कार करने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आगे के स्टेप न करें फिर भी कोई बात नहीं, आपको जितना समय मिले, पर इतना तो आप जरूर करें कि 10 मिनट सूर्य के सामने बैठकर या त्राटक दृष्टि से देखकर, उसके पास देखकर त्राटक करें, और या फिर त्राटक नहीं करें तो सूर्य के पास 10 मिनट तो डेली आप कम से कम नमस्कार करके उनके सामने जरूर बैठें और अपने जीवन को सूर्य शक्ति से लाभान्वित करें। जय श्री राम।